नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं हूँ आपका दोस्त जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। हमारी आवाज़ पर दोस्तों हमने बताया था पिछली बार वीडियो में कि हम चुनाव स्पेशल कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव को लेकर हम आपके सामने रूबरू हुए। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा जो चैनल है वो उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबाइए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इस बार हम लोग कुछ नया ही लेकर आए हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, वो 7 चरणों में होने वाला है। पहले चरण का जो चुनाव है उसका मतदान जो होगा वो 11 अप्रैल को होगा। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 26 जो सीटें हैं लोकसभा की, वो 26 सीटें अभी 2014 में बीजेपी के खाते में है। बीजेपी ने 26 की 26 लोकसभा सीटें जीत ली थी 2014 में, लेकिन 2014 से अभी 2019 आ गया है चुनाव में। तो 2014 से 19 5 साल में क्या बदल गया है, क्या बदलाव हुए हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। साथियों, आपको पता होगा कि 2014 के बाद अभी पूरा जो सिनारियो है वो चेंज हो चुका है। अभी फिलहाल 2019 की बात करें तो 14 के बाद में 2015, 16 और 17 3 साल में 3 बड़े आंदोलन हुए गुजरात में, और वो तीनों आंदोलन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के विरोध में। 2015 में पाटीदार अनामत आंदोलन शुरू हुआ। 2016 में ऊना, जो गुजरात का जो सौराष्ट्र में ऊना है, ऊना कांड के नाम से लोग जानते हैं, ऊना कांड हुआ। शेड्यूल कास्ट के लोगों की पिटाई हुई और पिटाई के बाद पूरे देश भर में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने आंदोलन किया। तो दूसरा बड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ शेड्यूल कास्ट के लोगों के माध्यम से, और एक तीसरा ओबीसी लोगों के माध्यम से आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें ठाकुर जाति जो गुजरात की है वो प्रमुख तौर पर उस आंदोलन में हिस्सा लिया। तो 3 बड़े आंदोलन गुजरात में 15, 16, 17 ये 3 आंदोलन हुए, और तीनों आंदोलन का ये प्रभाव हुआ कि गुजरात में जो 2017 का जो चुनाव था, वो 2017 का चुनाव बीजेपी जीती तो सही, लेकिन ना जीतने के बराबर जीती। और उस 17 के चुनाव में भी ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए कि गुजरात में बीजेपी ईवीएम की मदद से जीती है। अभी गुजरात की स्थिति की बात करें तो 26 सीटें जो है वो 26 सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर ये चुनाव अभी हो रहा है और चुनाव में गुजरात में 26 की 26 सीटें बीजेपी जीतने लायक अभी नहीं है। दूसरी एक बड़ी पार्टी बताई जाती है गुजरात में कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी जो माहौल है, इतने सारे समय में जो कांग्रेस का जो रोल रहा है विपक्ष के तौर पर, वो कांग्रेस कुछ अच्छा करते नहीं दिख रही है, या लोगों के मुद्दे उठाने में वो असफल रही है। इसको देखकर लोगों के बीच में एक असमंजस पैदा हो गई है कि बीजेपी के विरोध में माहौल है, लेकिन कांग्रेस के समर्थन में भी गुजरात के लोग नहीं हैं। गुजरात में कांग्रेस के समर्थन में ना होने से एक बहुत बदलाव का स्थिति हो रही है। साथियों, हम बताना चाहते हैं आपको कि गुजरात में कुछ नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है और लोग नया विकल्प ढूंढने के प्रयास में है, लेकिन कोई बड़ी पार्टी या कोई बड़ा गठबंधन यहाँ पर होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसमें गठबंधन करने में कांग्रेस एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ताकतें गुजरात में हैं जो परिवर्तन करने लायक बन चुके हैं। उसमें जो दक्षिण गुजरात माना जाता है, साउथ गुजरात में एक बहुत बड़ी ताकत छोटू भाई वसावा के रूप में मानी जाती है कि छोटू भाई वसावा की ने भी पिछले 2017 में उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, बीटीपी, छोटू भाई वसावा ने। तो अभी वो एमएलए भी है बीटीपी से।
राजस्थान में भी बीटीपी के एमएलए कुछ जीते हैं। मध्य प्रदेश में भी आदिवासी जनसंख्या वाले एरिया में बीटीपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और गुजरात में भी बीटीपी ने पिछले 2017 में अच्छा प्रदर्शन किया था। दूसरा, ऊना कांड के बाद शेड्यूल कास्ट के लोगों में बहुत बड़ी चेतना आई है, और ओबीसी में भी एक अपने अधिकार को लेकर बहुत बड़ी चेतना आई है। तो उसको लेकर और भी 2-3 पार्टियां जो है वो, एक बीएमपी पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी, वो भी उभर रही है अभी नहीं। दूसरी बीएसपी भी अपना जो जनाधार है वो बढ़ा रही है। ओबीसी की पार्टियां माने जाने वाली पार्टी व्यवस्था परिवर्तन पार्टी भी एक पार्टी है जो सौराष्ट्र में बहुत अच्छा करने लायक है। तो ये फोर्सेस उभर के सौराष्ट्र में वीपीपी है, दक्षिण गुजरात में बीटीपी है, तो ये सारी पार्टियां है। बीएमपी है जो पूरे गुजरात में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उनका भी जनाधार अच्छा है। कच्छ में उनका पिछली बार 2014 में बीएमपी के उम्मीदवार थे, बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन रहा था, पहली बार चुनाव लड़ी थी। फिर भी 15 में भी उनका परफॉर्मेंस उत्तर गुजरात वगैरह में, अहमदाबाद में अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो माना जा रहा है कि ये जो पार्टियां है वो, ये पार्टियां इकट्ठा आकर कुछ बड़ा कर सकती है, गुजरात के लोगों को कुछ बड़ा विकल्प दे सकती हैं। तो साथियों, गुजरात की राजनीति पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि गुजरात की 26 सीटों को लेकर कौन सी सीट पर, कौन सी लोकसभा की सीट जो है वो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। ये 3 आंदोलन जो मैंने बताए, वो 3 आंदोलन से 2019 में क्या प्रभाव होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबाइए, और ये पूरे जो 2019 का जो चुनाव है उसकी पल पल की खबरें आप देखते रहिए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको जो चीज़ें नहीं बताएगा वो यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। देखते रहिए हमारी आवाज़। धन्यवाद।